हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या है। चैप्टर आता है राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबसे पहले मराठा आक्रमण हुए, राजस्थानी रियासतें आई और अंग्रेजों से सहायक संधि हुई। जब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हुई तो संधि की शुरुआत में उस समय वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, यानी अभी के टाइम में तो राज्यपाल, गवर्नर जनरल के तो लॉर्ड वेलरजी था। ध्यान रखना, लॉर्ड वेलरजी इंपॉर्टेंट। क्या कहा संधि की जब शुरुआत होती है तो क्या कहा कि देशी राज्य की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी नीति की जिम्मेदारी जो है वो अंग्रेजों की होगी, बट खर्चा जो है वो संबंधित राज्य का आएगा, है ना। नोट लिखना। बाद में प्रथम सहायक संधि जो है वो हैदराबाद के निजाम ने सनितना और विस्तृत रक्षा तो संधि अलवर रियासत सनितना और राजस्थान में सर्वप्रथम संधि भरतपुर रियासत में होती है। तो भी डालेंगे 1857 की क्रांति। 31 मई 1857 को ये पूर्ण निर्धारित कर दिया गया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद 10 मई 1857 को आरंभ हुई मेरठ से, और जिसका प्रतीक चिन्ह जो है वो कमल की फूल पे रोटी यहाँ पे रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है वो पैट्रिक लॉरेंस था। बहादुर शाह जो फर्स्ट है वो राष्ट्रीय नेता थे, और विक्टोरिया जो है वो ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे मानी जाती है। ध्यान रखना, वेरी फैक्ट जो फैक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान का एजेंट कौन था, एजेजी कौन था, बहादुर शाह फर्स्ट राष्ट्रीय नेता हुए, सन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको वन लाइनर की तरह याद करें। दूसरा टॉपिक आता है राजस्थान की 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे। कारण ये थे कि भाई चर्बी वाले कारतूस थे, जो हम पहले से किताबों में पढ़ते आ रहे थे। भाई चर्बी वाले कारतूस थे, और तत्कालीन कारण ये माना जाता। एनाफिल्ड राइफल ब्राउन गैस की जगह गाय व सुअर के यहाँ पे अवशेष दिए थे। उन राइफल में से जैसे ही व्यक्ति ने उन राइफलों को मुंह में लिया तो उनके वो धर्म के क्या था, विरुद्ध था। प्रथम बार बैरकपुर छावनी होती पश्चिम बंगाल, और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो नसीराबाद अजमेर से होती है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से होती है, और इससे बार क्वेश्चन आ चुका है STC PTT BSTC में। नसीराबाद अजमेर से होती। क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। एनपुरा, पाली, सिरोही, जोधपुर रीजन, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, पेरेरी, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी। और इनके नाम, इनकी ट्रिक है कि एनानी ब्याह देखें, इनकी ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनानी ब्याह देखें, ए से एनपुरा, नी से नीमच, नी से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। 6 है। पॉलिटिकल एजेंट है ये छावनी, और ये उनकी एनानी ब्याह देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल एजेंट ठीक हुए यहाँ पर प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, अजमेर, भरतपुर, सिरोही, इनके। प्रतापगढ़ का तो हुआ था कर्नल ट्रोप, ठीक है, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का था मेजर बटन, मिस्टर बटन का था मेजर बटन। जयपुर का था कर्नल ईडन, मारवाड़ का मैकमोसन, मेवाड़ का साउस, अजमेर का कर्नल डिक्सन, भरतपुर का मोरिसन, और सिरोही का था जेडी। ठीक है क्या? फर्स्ट आता है अब नसीराबाद। अब हम एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट आता है नसीराबाद। नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति होती है। क्या होती है? 28 मई 1857 को क्रांति होती है, और सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हो यहाँ पे होती है। और उस समय यहाँ 4 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 4 सैनिक छावनियाँ थी। 15वीं नेशनल इंडस्ट्री, यानी नेशनल इंडस्ट्री, और 30वीं नेशनल इंडस्ट्री। 15वीं नेशनल इंडस्ट्री क्रांति की, और 30वीं नेशनल इंडस्ट्री, 15वीं नेशनल इंडस्ट्री के साथ दिल्ली चले गए थे। तीसरा प्रथम बॉम्बे लॉरेंस और प्रथम अटालियर रेजिमेंट थे। विद्रोह ने कंस को मार दिया, ये ट्रिक थी। कंस का मतलब के विनो, न्यूबोरो और स्पॉट्स ऑफ सॉरी, नसीराबाद के हिसाब से होगी। अब नीमच आया। नीमच की क्रांति होती 3 जून 1857 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिकों ने कर्नल एबोट की बात का विरोध किया। कर्नल एबोट था, उनकी बात का विरोध किया, और 3 जून को हरी सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति होती है। निम्बाहेड़ा टोक रियासत में विद्रोह का जन स्वागत किया गया। लक्ष्मण सिंह साहपुरा भिलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, ने विद्रोह की सहायता की, और देवली छावनी के सैनिकों ने भी साथ दिया, वो भी दिल्ली चले गए। डुंगला गांव, चित्तौड़गढ़, रुद्रराम किसान थे। नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को जनों सहित बंधक बना लिया गया था। कैप्टन सवार, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट माना जाता था, अब याद किया मैंने, ने इन्हें मुक्त कराया और उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ के राजा थे। उन्होंने इन्हें
जगमंदिर महलों में रखा और ये पिछोला झील के पास था। एनपुरा छावनी और आवा विद्रोह। कंपनी सरकार जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ों को एनपुरा छावनी पर एक पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी थी। 21 अगस्त 1857 को आबू में विद्रोह कर दिया गया, जो आबू था उन्हें विद्रोह कर दिया गया और 23 अगस्त को एनपुरा वो आ गए थे। आवा का कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह, ये निर्तव्य कर रहा था, है ना। और उन्होंने क्या बोला कि चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे के साथ दिल्ली में उन्होंने क्या किया? कूच किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, आवा का ठाकुर खुशहाल सिंह, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आते हैं युद्ध। ये तो मैंने बताया आपको क्या, राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है वो कैसे हुई देखिए। मराठा हुए, राजस्थानी रियासतें हुई, गवर्नर जनरल ये, और 10 मई 1857 को आरंभ हो गई थी मेरठ से। बाद का जो जीजी है और बाद राजस्थान का जो है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का 1857 क्रांति के फैक्ट है जो हमें याद करने। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत जो है नसीराबाद अजमेर से होती है और क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनी थी, ये रिपीट। और इसकी ट्रेनिंग एनानी ब्यादी। पॉलिटिकल एजेंट ये दे रखे नसीराबाद, और ये अब नीमच पड़ चुके हैं अपन, नीमच का ही डुंगला गाँव चित्तौड़ और चंदौली दिल्ली मार्ग रेंगसा नीली में कुछ। फिर आता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है और चेलावास का युद्ध जो है वो 18 सितंबर 1857 को होता है ना। 8 और 18 ये ध्यान रखना। के रिकॉर्ड में कुशलराज सिंधी जोधपुर का था वर्सेस ऑफ कुशाल सिंह चंपावत, इन दोनों की लड़ाई, और कुशाल सिंह चंपावत जो है वो जीत जाते। क्रांति के समय जोधपुर के राजा हुए थे महाराणा तख्त सिंह। बिथोड़ा का सामान कांजी था और ओनार सिंह माना गया तख्त के यहाँ पे सेनापति माने जाते थे। कहने का मतलब ये है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, और कुशलराज सिंह चंपावत यहाँ पे विजय हुए। क्रांति के समय वहाँ के राजा जो जोधपुर के राजा थे वो तख्त सिंह थे और बिथोड़ा का सामान कांजी था। ठीक। सेकेंड आता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है, जिसे काले घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं। चार्ल्स पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल वे मेक मोशन वर्सेस ऑफ कुशाल सिंह चंपावत है, और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत जो है वो जीत जाता है। मैकमोसन को मारकर सिर अव्वा के किले पर लटका दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकमोसन को मारकर सिर अव्वा के किले पर लटका दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ और चेलावास का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास का युद्ध काले घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं, और इसमें चार्ल्स पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वे मैकमोसन वर्सेस ऑफ कुशाल सिंह चंपावत है। कुशाल सिंह चंपावत जो जीत जाता है। वैसे ही बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ तो के रिकॉर्ड कुशलराज सिंह भी जोधपुर का था और वर्सेस ऑफ कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत में जीत जाते हैं, विजय होते हैं। तो दोनों युद्ध में ही जो है वो जो है कुशाल सिंह चंपावत जो है वो जीत जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। फैक्ट, आवा का युद्ध हुआ पाली में 20 जनवरी 1858, 57 मत करना, 1858 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आवा का युद्ध हुआ पाली में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को। कर्नल होम्स व हंसराज जोशी जोधपुर का वर्सेस कुशाल का भाई पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह जो है वो हार जाता है और कुशाल सिंह सेलुम्बर की ओर से भागकर कोटरिया के जोधपुर सिंह की शरण लेकर बचा हुए अन्य 124 साथियों को होम्स सेना ने पकड़ा हुए 24 को उन्होंने फांसी दे दी और वे सुगाली माता की मूर्ति ले गए थे अंग्रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुगाली माता। सुगाली माता खुद 1857 की क्रांति की देवी थी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, काले संगमों की, और अभी भी पाली म्यूजियम संग्रहालय में यहाँ पे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट। कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह में प्रत्यक्ष भाग लिया था और विद्रोह ने कुशाल सिंह खेरवाड़ा बटालियन में मिले। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया था कि वह हमारे बस की बात नहीं। नोट डालना और टॉपिक डालना सुगाली माता, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की देवी थी, 10 सिर और 54 हाथ वाली, काले संगमरमर की, और अभी भी पाली म्यूजियम संग्रहालय में यहाँ पे स्थित है। अगर हम पाली में जाएंगे तो म्यूजियम संग्रहालय में मिलेंगे। टेलर आयोग की बात करें तो टेलर आयोग होते थे यहाँ पे, जैसे कोठारी आयोग, टेलर आयोग है। तो टेलर आयोग की अगर मैं बात करूँ तो ठाकुर कुशाल सिंह की जाँच से ये संबंधित थे, ठीक है। आवा का ठाकुर कुशाल सिंह जो है उनसे जाँच से ये संबंधित माने जाते हैं। टेलर आयोग इतना ध्यान नहीं है। और सुगाली माता वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक गाना भरतपुर का विद्रोह। हर क्षेत्र में यहाँ पे विद्रोह होते थे, जैसे अलवर का विद्रोह, टोंक का विद्रोह, भरतपुर का विद्रोह, वैसे हम पढ़ते हैं भरतपुर का विद्रोह। गुर्जर में वो जाति थी,
31 मई 1857 को भरतपुर का विद्रोह होता है। कई बार पूछा जाता है कि 31 मई 1857 को किसका विद्रोह हुआ, तो भरतपुर का विद्रोह होता है, ध्यान रखें। सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह हुआ और यहाँ का अधिकारी मॉरिसन जो है वो आगरा भाग गया और जसवंत ने सलाह दी। जसवंत ने क्या करी, सलाह दी मॉरिसन को, ठीक है। मॉरिसन जो है वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट माना जाता है। जैसे मेवाड़ का साहस था, मारवाड़ का मौसम था, उनका सिर जो है आवा के किले में लटका दिया गया था। ये सब तो फैक्ट याद रखने। दूसरा आता है धौलपुर का विद्रोह और सेकंड जन विद्रोह था। ये कौन सा था, सेकंड जन विद्रोह था। 17 अक्टूबर 1857 को क्रांति ये हुई, धौलपुर का विद्रोह हुआ। ग्वालियर के इंदौर से विशाल संख्या में विद्रोही धौलपुर में घुस जाते और 2 महीने तक यहाँ पर कब्जा कर लिया। धौलपुर के महाराजा हुआ करते थे महाराणा भगवंत सिंह। इनकी सहायता हेतु अंग्रेजों ने पटियाला से सेना भेजकर विद्रोहियों से मुक्त करवाया और करीब करीब मान लो आप कि 1000 लोगों ने रामचंद्र वीरलाल के नेतृत्व में क्रांति की, है ना। रामचंद्र वीरलाल के नेतृत्व में क्रांति होती है और बहुत सी बार क्वेश्चन आया कि रामचंद्र वीरलाल के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ, तो धौलपुर का विद्रोह। सेकंड जन विद्रोह होता है 17 अक्टूबर 1857 को, था वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है कोटा विद्रोह, बहुत फेमस विद्रोह है। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 और यहाँ का आपको याद है मेजर बटन था, पॉलिटिकल एजेंट। थर्ड जन विद्रोह, कोटा की राजकीय सेना ने विद्रोह किया। भाई कोटा की बात है कि यहाँ सभी जनता ने सुव्यवस्थित क्रांति करी थी। लाल जहदिया भी रिजदान मेराब खां के नेतृत्व में अंग्रेजी रेजिमेंट को घेरा और मेजर बटन वे उसके 2 पुत्र तथा बटन के डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी और यहाँ का शासक यानी जो कोटा के जो राजा थे वो महाराणा राम सिंह सेकंड थे। मार्च 1958 में मेजर बटन रावर्स ने विशाल संख्या लेकर पुनः फिर कोटा का अधिकार कर लिया। कन्हैयालाल गोस्वामी और लिखना, मोतरादास मंदिर के महल में राजा के विद्रोहियों के बीच समझौता कराया। राम सिंह सेकंड ने बर्टन की हत्या वाले कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर जो है वो करवाए। जब उसे विद्रोह ने दुर्ग में कैद कर रखा था तो साथ करौली के राजा मदन पाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, करौली यहाँ पे क्वेश्चन आता है। करौली के राजा कौन थे, मदन पाल थे, इन्हें मुक्त कराया था। यानी करौली ने या करौली के जो राजा थे मदन पाल, इन्होंने कोटा की सहायता करी थी, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका। जयदियाल में मेराब खां को मृत्युदंड दे दिया गया। फिर राम सिंह सेकंड को तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दिया। ऐसी कौन सा ऐसा विद्रोह हुआ जो 15 से घटाकर 11 कर दिया, तो कोटा का विद्रोह था और कोटा का विद्रोह थर्ड जन विद्रोह माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। कोटा से सर्वाधिक समय 6 महीने में सबसे व्यवस्थित क्रांति हुई। जैसे मैंने आपको बताया, कोटा में सबसे ज़्यादा समय में 6 महीने वे सबसे व्यवस्थित क्रांति यहाँ पे होती है, यानी शांतिपूर्ण यहाँ पे क्रांति होती है। यहाँ का पॉलिटिकल मेजर बटन आपको याद है। देखो अभी हमने जो पढ़ा, थोड़ा का युद्ध हुआ, चलावास का युद्ध हुआ, जिसे हम काले गोले का युद्ध भी कहते हैं, और आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858। कर्नल होम्स, पेंसा जोशी, जोधपुर, सुगाली माता, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा। भरतपुर का विद्रोह हुआ, धौलपुर का विद्रोह हुआ, कोटा का विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857, थर्ड जन विद्रोह माना जाता था। वही हम पढ़ते हैं, टॉपिक लगाना, डूंगरजी झावरजी, शेखावटी, शिखर जो नहीं होते, शेखावटी में सबसे पहले सर्वप्रथम संग्राम 1847 ईस्वी में छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान किया। किसको परेशान किया? अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। नसीराबाद छावनी को उन्होंने लूटा और सहयोगी जो है लौटे जाटों करनी में ना थे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि डूंगरजी जो झावरजी थे, ठीक है, ये शेखावटी में सबसे पहले इन्होंने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और सबसे पहले ये बात है कि इन्होंने नसीराबाद जो छावनी थी, जो 1857 की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई? भाई नसीराबाद से तो हुई है, नसीराबाद छावनी से होती है। अब नसीराबाद छावनी में नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था, डूंगरजी झावरजी, ठीक है, ध्यान रखिए। और इनके सहयोगी जो है वो लौटे जाटों करनी में, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड विद्रोह हुआ अलवर का विद्रोह, जो कि मैंने बोला था कि सब विद्रोह यहाँ पर हुआ, जैसे अलवर का, टोंका, बीकानेर, जयपुर, इन सब। अलवर का विद्रोह हुआ, यहाँ के महाराजा थे विनम सिंह थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी, लेकिन विद्रोह ने अजनेर में इनकी सेना पराजित कर दी और वहीं विनम सिंह के दीवान ने विद्रोह का साथ भी दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है अलवर का विद्रोह। अलवर के राजा वहाँ पे कौन थे? अलवर का वहाँ का शासक कौन था? तो महाराजा विनम सिंह थे, ध्यान रखें। और विद्रोह ने अजनेर की ने इनकी सेना पराजित कर दी।
नोट लिखना। वहीं विनम सिंह के दीवान ने विद्रोह का साथ भी दिया था। यलवर का विद्रोह, टोंक का विद्रोह की बात करें तो यहाँ का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के साथ था, पर यहाँ की सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ तो महिलाओं ने भी यहाँ पे भाग लिया। टोंक का ऐसा विद्रोह हुआ जहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया, आदमियों ने तो भाग लिया, साथ ही महिलाओं ने भी यहाँ पे भाग लिया था। टोंक का विद्रोह माना जाता है। और टोंक का विद्रोह टोंक का सुनहरी कोठी भी कहते हैं क्या। बीकानेर विद्रोह की बात करें तो यहाँ का शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना बाहर बाड़लो हरियाणा से भेजी थी। सरदार सिंह की अंग्रेजों टिब्बी हरियाणा परगने की 43 गांव थी। कहने का मतलब ये बीकानेर विद्रोह की अगर बात करो तो बीकानेर के राजा हुआ थे सरदार सिंह। और इनसे ये सरदार सिंह ने क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा कौन सा शासक हुआ या ऐसा कौन सा विद्रोह हुआ जिसमें सरदार सिंह ने बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना रियासत के बाहर भेजी। तो बोलेंगे बीकानेर का विद्रोह, और वहाँ के राजा थे महाराणा सरदार सिंह। ये इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना। जयपुर का विद्रोह हुआ, उस्मान खां सादुल्ला खां विलायत का इफेक्ट है। और यहाँ राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इसे कोट कासिम करटलोट वे सितार में हिंदी की उपाधि जो है उन्होंने सम्मानित किया था। तांत्रिक टॉपिक फिर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये जो फैक्ट है इनको याद करना, और ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे BSTC, PTET, LDC, वनपाल वनरक्षक, इन्हें बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है 28 क्रांति। और बढ़िया ये फैक्ट है, अगर तुम इनको याद करोगे तो जरूर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।